नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा पर चर्चा। शिक्षा पर चर्चा में हम हर उस कॉलेज और स्कूल में जाते हैं जहां पर बच्चे अपने टैलेंट से कुछ अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं और जिस तरीके से आज लगातार कहते हैं पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। आज हम मौजूद हैं भाईंदर स्थित नारायणा ई टेक्नो स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में, जहां पर बच्चे क्लास में हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि यही बच्चे देश के भविष्य होते हैं और इनके भविष्य के नींव को रखने में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई देता है तो टीचर्स देते हैं। पेरेंट्स के बाद अगर बच्चों का कोई अभिभावक होता है वो टीचर्स होता है। उनको अच्छे और बुरे रास्ते दिखाने का जो काम होता है वो टीचर्स का होता है। साथ ही उनके फ्यूचर में उन्हें किस तरह से अपना फ्यूचर बनाना है, उन्हें क्या बनना है, उनका एम क्या है, वो टीचर्स ही डिसाइड कराते हैं कि आपको किस रास्ते पर जाना है और कैसे आप अपने किस रास्ते को चुनें कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही जिस तरीके से बात करें तो रिजल्ट 10वीं का आ चुका है, उसमें बच्चों ने टॉप किया है। उन बच्चों से भी चर्चा करेंगे कि उनके इस मुकाम पर पहुंचने के लिए सबसे बड़ा श्रेय वो किसको देंगे। लेकिन जिस तरीके से आज चर्चा की बात की जाए तो हमारे साथ यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं कोइना फर्नांडिस जी, उनसे जानते हैं कि मैम सबसे पहले तो आज बच्चों से आप चर्चा कर रही थी, शिक्षा पर चर्चा, परीक्षा पर चर्चा, तरह तरह से, क्योंकि कोरोना काल के बाद स्कूल 2 साल बाद खुला है और बच्चे काफ़ी हतोत्साहित हैं। कहीं कहीं सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ है, कहीं पर एग्ज़ाम आ चुके हैं, कहीं रिजल्ट आ रहा है, तो खुशी और गम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ तो बच्चे परेशान हैं कि उनका सिलेबस नहीं, एग्ज़ाम आ रहा है, दूसरी तरफ रिजल्ट आ चुका है, आपके बच्चों ने टॉप किया है। क्या कहेंगे, किस तरह से उन बच्चों को शुभकामनाएं देंगी? और अगर बात करें नारायणा ई टेक्नो स्कूल की तो किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है बच्चों को? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि एक तो ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट हो गया, जब हमें बच्चे चाहिए जहाँ हमें उनको प्रिपेयर करना है तो हमें बच्चे मिल चुके हैं और उसके हिसाब से हम उनकी तैयारी चालू कर चुके हैं, क्योंकि बच्चों की काफ़ी नुकसान हो चुकी है। स्पेशली ये स्टैंडर्ड जो 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो आगे की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं अपनी। तो इसमें जो इफ़ेक्ट हुआ है तो ये हमें मिल चुके हैं, हम इनकी तैयारी चालू कर चुके हैं, जिससे हमारा फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है कि हम लोग और हमारे एक बोले ना एक ज़ील इंक्रीज़ हो चुकी है, जहां हम डबल वर्क करेंगे, जहां हमारे बच्चे हाईएस्ट टॉप मारेंगे। जैसे हमारे पास अभी नहीं बोले तो भी 25 बच्चे टॉपर हैं, जिसको हम डबल करने की इच्छा रखते हैं। और सब्जेक्ट वाइज जो टॉप किए हैं, इंग्लिश में देखे जाएंगे तो आपको 50 से ऊपर मिलेंगे, हिंदी में 40 के ऊपर मिलेंगे, मराठी में, अदर सब्जेक्ट्स में बहुत सारे हैं। और हम उस चीज़ के लिए ये बहुत कीन है कि उनको डेली प्रैक्टिस मिले, जिसमें वहाँ वो रेगुलरली अपने पेपर सॉल्व करें, उनके बेसिक्स जो भी लैकिंग करते हैं उस चीज़ को हम उसकी सॉल्व करते हैं। टीचर्स को गाइडेंस दे के उस हिसाब से टीचर्स भी उनको गाइड करते हैं, बिकॉज ये जो स्टेप है यहाँ इनको समझ में आ रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें और कहाँ अचीव करना है, जिसमें हम नारायणा स्कूल ये सब चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। और हर गाइडेंस, एवरी स्टेप, हर एक स्टेप पे उनको बोला जा रहा है कि कैसे करना है। पेपर है, अभी आने वाला पेपर सब्जेक्टिव है, तो बेसिकली ऐसा है कि अभी जो भी है पहले जैसा नहीं है कि हमने पढ़ा और लिख दिया। अब बच्चों की व्यू जानते हैं, हर क्वेश्चन एक बच्चे का व्यू जानता है, तो उसकी कैसी तैयारी हो रही है कि बच्चों को बताया जाता है कि किस एस्पेक्ट में पढ़ना है, किस पॉइंट को ज़्यादा इंसिस्ट करना है एक आंसर को ये लिखने के लिए। तो ये सब चीज़ नारायणा इज़ प्रोवाइडिंग, सब मिल रहा है। और आज हमारे सब बच्चे यहाँ हैं जिसने टॉप किया है, सब्जेक्ट वाइज टॉप किया है, जो ओवरऑल 200 ले चुके हैं वो बच्चे हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनकी मेहनत कैसी चल रही है, इनकी तैयारी आगे के एग्ज़ाम्स के सब्जेक्टिव के लिए कैसी तैयारी चल रही है और नारायणा स्कूल कैसे उनको मदद कर रहा है, वो चीज़ें आप इनसे जान सकते हैं। बिल्कुल बच्चों से जान सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैम ने कहा कि जो 10वीं की क्लास होती है यहीं से बच्चों का एक स्टेप शुरू होता है और बच्चे आगे अपने फ्यूचर की तैयारी, कहते हैं कि पहली नींव जो है यहीं से पड़ती है। सबसे पहले आपका नाम? सर चिरंजीव अग्रवाल। अग्रवाल, चिरंजीव अग्रवाल। आपने कौन से क्लास में टॉप किया और कितने मार्क्स आए हैं? सर क्लास 10th में मुझे फुल आया है 200 मार्क्स। 200 मार्क्स। कि इसका श्रेय किसको देते हैं? सर इसमें मेरी हार्ड वर्क है और ये पूरा क्रेडिट स्कूल को जाता है। लाइक उन्हें जो रिसोर्स चाहिए कि हमें पढ़ने के लिए वो प्रोवाइड किए, टीचर्स हेल्पफुल के, हमारे डाउट्स क्लियर होते थे, फिर क्लासेस हमारी अच्छी चल गई, फिर डेली टेस्ट होता है हमारे डीपी के, उससे हमारी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिस तरह से कोरोना काल में ऑनलाइन सिस्टम था, ऑनलाइन के जरिए आपका एजुकेशन मिलता था, क्या लगता है कि नारायणा से आपको बेस्ट एजुकेशन मिल पा रहा था? हाँ सर, ऑनलाइन में भी इनका अच्छा चल रहा है। लाइक उसमें ये टेस्ट हो गए, क्लासेस अच्छी चल रही,
फिर हमारा ऐप है इंगलर्न, उसमें भी सब टेस्ट आ करके सब चल रहा है सर। अभी तो आपने 200 मार्क्स यानी टॉप कर लिया है, आगे का एम क्या है? सर वही हमारा गोल है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, 95 अब लाएंगे, फुल लाएंगे। तो उसके लिए भी सब्जेक्टिव है, हार्ड होगा, लेकिन प्रिपरेशन चल रही है। अगर बात की जाए जूनियर बच्चों को, जो आपके कलीग्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, क्या उनको नारायणा में आने के लिए रेफ़र करेंगे? हाँ सर बिल्कुल, इनका करिकुलम जो है वो हमारी प्रिपरेशन अच्छी कराता है। लाइक यहाँ पर पूरा गाइडेंस है, टीचर्स हमें हेल्प करके मोटिवेट करते हैं, सब है। टीचर्स मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं, ये हाई स्कूल के बच्चे। आपका नाम क्या है? मैं लक्ष्य खत्री हूँ, क्लास 10th का। लक्ष्य, कितने नंबर मिले हैं आपको हाई स्कूल में? मेरे को भी 200 आउट ऑफ 200 मिले हैं इस साल। 200 मिले हैं, तो इसका श्रेय किसको देते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? इसका श्रेय मेरे को और मेरे पेरेंट्स और मेरी सारी क्लास टीचर्स को ही देना चाहूँगा मैं। और इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही पास आ रहे थे तो काफ़ी प्रेशर होता है, लेकिन सब ने एग्ज़ाम के पहले मेहनत की और अच्छे मार्क्स लाए। सबने? कौन कौन से लोगों ने मेहनत की आपके साथ? आपने कहा सबने मेहनत की, सबने, तो सबसे बड़ी बात है कि पहली मेहनत तो आपकी थी, आपने किया है, लेकिन इसके पीछे जो लोगों ने आपको मोटिवेट किया वो कौन थे? मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे और रिवीजन करते थे हम। फिर हमारे हर रोज़ DPTs भी होते हैं जैसे कहा, तो वो DPTs से हम रिवीजन करते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है प्रिपरेशन करने के लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। काफ़ी हेल्प मिलती है। कहते हैं कि अगर स्कूल का माहौल अच्छा हो और जिस तरह से टीचर अगर अच्छे हों तो आपको अच्छी दिशा और अच्छी सक्सेस मिल सकती है। आपका नाम? प्रतीक कुमार। प्रतीक, सबसे पहले सवाल ये कि नारायणा में अगर एजुकेशन की बात करें तो अन्य स्कूलों की अपेक्षा यहाँ पर किस तरह का सिस्टम है और कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं छात्र यहाँ से? यहाँ पे रोज़ डेली प्रैक्टिस टेस्ट DPTs होते हैं, जिसके मुझे पहले लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, लेकिन जब मैंने ये सब एग्ज़ाम्स दिए तब मुझे पता चला कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, और इसके हिसाब से मैं एग्ज़ाम्स दिया तो फिर मुझे मार्क्स अपना पता चला, तो फिर मैं उसके लिए पढ़ने लगा। आपको कितने मार्क्स मिले? मुझे बोर्ड में 200 on 200 मिले। इसका श्रेय किसको देते हैं? क्योंकि आपने कहा कि जब मैं यहाँ पर एग्जाम्स देने आया तो मुझे पता चला कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि पढ़ने में मैं उतना अच्छा नहीं था। जो आपको 200 मार्क आए हैं उसके लिए श्रेय किसको देते हैं? और यहाँ पर जिस तरीके से पढ़ाई की बात करें तो किस तरह से पढ़ाई होती है अन्य स्कूलों की अपेक्षा? इसका मैं श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को दूंगा, क्योंकि वो लोग मुझे पूरे टाइम मोटिवेट किए, मेरे जितने भी डाउट्स थे सब रिवाइज़ किए। जब परीक्षा के दौरान किस तरह के डाउट्स थे और टीचर ने किस तरह, क्योंकि ऑनलाइन कैसे कनेक्ट होते थे टीचर्स, क्या आपको जो डाउट्स थे वो क्लियर होने के लिए कोई दिक्कत होती थी टीचर से कनेक्ट होने में? नहीं, मुझे नहीं होती थी, क्योंकि पूरे टाइम हम लोगों का ऑनलाइन क्लास बराबर से होते रहता था, जहाँ पे हम लोग टीचर से डाउट पूछते रहते थे। आपका क्या नाम है? रश्मि जालान। रश्मि, कितने परसेंट मिले हैं? 100%, 200 on 200। 200 मिले हैं। घर वालों ने मिठाई बांटी कि नहीं बांटी? केक भी काटा हमने। केक भी काटा। लेकिन क्या स्कूल में केक काटा क्या? स्कूल में हमें अप्रिसिएशन मिला, जो कि बहुत अच्छा है। सब टीचर ने हमें मोटिवेट किया कि नेक्स्ट टर्म में भी ऐसे ही परफॉर्म करना है, तो उससे हमें और मोटिवेशन मिली है कि हम नेक्स्ट टर्म में भी 100 on 100 लाने की कोशिश करें। नारायणा में आप कब से, कौन सी क्लास से पढ़ती हैं? मैं 5th स्टैंडर्ड से। 5th के पहले आप कहाँ पढ़ती थी? मैं एक SSC बोर्ड से थी, मैंने फिर उससे CBSE ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने बोलो, ये सवाल ये है कि नारायणा, जैसे आपने 5th से यहाँ ज्वाइन किया है, उसके पहले दूसरे स्कूल में थी, आपको लगता है कि नारायणा बेस्ट है अन्य स्कूलों की अपेक्षा? हाँ, क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ने मिलती है, जैसे कि टेक्नो करिकुलम है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने मिलती है जो कि आगे बहुत काम आती है, और हमें वो पहले से ही सब उसके बारे में हम जान चुके होते हैं। इससे आगे क्या एम है आपका और किस तरह से टीचर अभी गाइडलाइंस कर रहे हैं? मुझे आगे जाके नीट करना है, और टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करती है, जो भी डाउट होता है वो हर टाइम क्लियर करते हैं। आप अपनी क्लास टीचर को किस तरह से थैंक कहेंगे? क्योंकि 200 मार्क्स आए हैं, घर पे केक भी काट लिया, सब लोगों ने अभिवादन भी कर दिया, धन्यवाद भी दे दिया। टीचर्स के तो पैर पड़ के बस नेक्स्ट टर्म के लिए तैयारी। बिल्कुल, बच्चा खुश तब होता है जब वो सक्सेस पाता है और वो जो करना चाहता है वो अपनी मंजिल पे पा जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे एक के बाद एक बच्चे हैं और काफ़ी होनहार बच्चे हैं, सब पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, और जिस तरह से सबने बताया कि नारायणा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप जिस स्कूल में जाएँ वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है कि किस तरह से। आपका नाम क्या है? भूमि कोठारी। भूमि, ये बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? 10th। 10th में। कौन से सब्जेक्ट में आपने टॉप किया? मैंने इंग्लिश, हिंदी और सोशल।
3 सब्जेक्ट में किया है। कितने मार्क्स मिले हैं? 40 on 40। वाह, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन जिस तरीके से अगर स्कूल की बात करें तो इस स्कूल को लेकर क्या कहेंगी, नारायणा को लेकर? लाइक हर चीज़ में बेस्ट देने का ट्राई करती है। हमें कभी भी टीचर्स चाहिए होती है वो अवेलेबल मिलती है, भले वो रात के 9 क्यों नहीं बजे। टीचर से बहुत अच्छा सपोर्ट है, करिकुलम बहुत अच्छा है, रोज़ प्रैक्टिस होती है। जो एग्ज़ाम का डर होता है कि बोर्ड्स आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम रोज़ 2-2 पेपर दे रहे हैं। वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो एग्ज़ाम में वो एनजाइटी, वो डर निकल जाता है। बहुत प्रैक्टिस होती है तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है एग्ज़ाम के पहले। पढ़ाई के साथ साथ अगर एक्टिविटी की बात करें तो क्या क्या एक्टिविटी और होती है यहाँ पर? डांस एंड म्यूज़िक होते हैं, लाइक हफ्ते में 3 से 4 बार स्पोर्ट्स लेक्चर्स मिलते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट भी होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है पढ़ाई के वजह से, बट बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ बहुत है। स्कूल तो बहुत सारे हैं, भाईंदर ईस्ट और वेस्ट या मुंबई की बात करें सब जगह, नारायणा ही क्यों चुना आपने? क्योंकि यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड से ही आगे की फ्यूचर की पढ़ाई, लाइक ई टेक्नो की पढ़ाई होती है, तो वो हमें एक फ्यूचर गाइडेंस में हेल्प करता है। नीट और जेई का बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। जो 11th 12th का नीट है हमें 6 स्टैंडर्ड से ही पढ़ाया जाता है, तो हमारा एक फ्यूचर एम सेट हो जाता है। फ्यूचर एम सेट हो जाता है। हर कोई, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, हर कोई ये चाहता है कि उसका एक एम हो अपनी मंजिल को पाने के लिए। आपका नाम? आर्या। आर्या, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि नारायणा को क्यों चुना आपने? सर, नारायणा में हमें आगे की पढ़ाई करवाई जाती है, जैसे सबने बोला। मेरा एम था जेई क्लियर करना, तो यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड से हमें ये सब पढ़ाया जाता है। तो जैसे अगर मैं 6th की बात करूँ तो जो चीज़ें मैंने 6th में पढ़ी थी आगे के लिए टेक्नो करिकुलम में, वो मुझे 10th में बहुत काम आई, जिसकी वजह से मैंने अभी बहुत अच्छा स्कोर कर दिया। क्या स्कोर मिला है आपको? 196 on 200। घर वाले कितने खुश हुए और टीचर्स का किस तरह से अभिवादन किया आप लोगों ने? सर, घर वाले बहुत खुश थे और टीचर्स तो बहुत खुश थे। इनफैक्ट उनको बहुत बड़ा थैंक यू जाना चाहिए, उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। जिस तरह से बात करें फ्रेंड्स सर्कल में और जो आपके जूनियर हैं उनको नारायणा के लिए रेफ़र करेंगे कि नारायणा और स्कूलों के मुकाबले बेस्ट है? हाँ जी, बिल्कुल करूँगी। बिल्कुल करेंगी। आपका क्या नाम है? जानवी सिंह। जानवी को कितने मार्क्स मिले हैं और किस टीचर को सबसे ज़्यादा आप जो है थैंक्स कहोगी? सर, 190 on 200। मैं सारे टीचर्स को बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि सारे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। आप कौन से क्लास में नारायणा ज्वाइन किया था? क्लास 5th। 5th से। 5th के पहले की अगर बात करें तो स्कूल और नारायणा स्कूल में कितना डिफरेंस देखती हैं आप? मैं पहले ICSE बोर्ड में थी, मैंने CBSE ज्वाइन किया। ICSE थोड़ा टफ होता है, पर CBSE ज्वाइन करने के बाद मुझे और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे। और नारायणा में टेक्नो करिकुलम है, तो आगे की पढ़ाई भी अच्छे से होती है। आपके जो डाउट्स थे परीक्षा के, अभी फिर आगे एग्जाम आने वाले हैं, ऐसे में लेकर परीक्षा पर चर्चा भी नारायणा द्वारा रखी गई थी, और कितने डाउट्स क्लियर करते हैं यहाँ के टीचर? क्या टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट कर ले जाते हैं और आपका जो सोल्यूशन होता है वो मिल जाता है आपको? जी सर, मतलब थोड़ा अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाउट है तो टीचर थोड़ा टाइम मांगती हैं, पर ऐसे ऑन स्पॉट डाउट्स क्लियर हो जाते हैं हमारे। चलिए, आप अपने कलीग को यहाँ पर आने के लिए कहेंगे? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंड करूँगी, क्योंकि आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, डाउट क्लियरेंस कभी भी हो सकता है, और बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है। बोर्ड की बात आपने कही कि मैंने बोर्ड चेंज किया, आप CBSE बोर्ड में आई। कितना डिफरेंस देखती हैं बोर्ड में, जैसे स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, IC बोर्ड? आपको लगता है कि तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है? CBSE बोर्ड, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। जो बच्चे नीट जेई क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए CBSE बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए जाते हैं CBSE में। बिल्कुल, बच्चे साफ तौर से बच्चे वही बोलते हैं जो उनके साथ यहाँ पर किया जाता है, पढ़ाया जाता है, वही बताने की कोशिश आज हम कर रहे हैं, क्योंकि नारायणा भाईंदर वेस्ट में हम मौजूद हैं और भाईंदर वेस्ट के नारायणा के जो छात्र हैं वो लगातार बता रहे हैं किस तरह से उनकी पढ़ाई की जाती है और किस तरह से उन्हें पढ़ाया जाता है। आपका नाम? सनी। ये बताइए मुझे कि आप नारायणा क्यों चुने, नारायणा में क्यों एडमिशन लिए? मैंने नारायणा में पहले एडमिशन लिया था क्योंकि यहाँ पे जो ई टेक्नो का है, नीट का और जेई का है, तो फिर मतलब 10th के बाद, और CBSE भी जो मतलब कि पहले IAS ऑफिसर मुझे बनना है, इसलिए CBSE का मतलब UPSC में सब CBSE के ही टेक्स्ट बुक होती है उसमें, और फिर इसलिए यहाँ पे जो CBSE के जो पोर्शन है सब एकदम अच्छे से पढ़ाया जाता है, टीचर्स भी सब अच्छे, इसलिए मैंने नारायणा यहाँ पे चुना था। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है बच्चों को? यहाँ पे फैसिलिटीज़ मतलब सब ई टेक्नो के साथ है, और फिर बाद में स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी सब है। हम लोग
जो DSO होता है उसमें भी, और फिर ऐसे कई भी सारे रिलेटेड है, लाइब्रेरी भी है, और फिर मतलब कई सारे कितने कितने मार्क्स मिले हैं आपको? मराठी 3 सब्जेक्टमध्ये 3 विषयांमध्ये मला पूर्ण मार्क्स मिळाले, 40पैकी 40. बिल्कुल, बच्चे तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का हौसला बढ़ाना हर टीचर का काम होता है और टीचर ने जिस तरह से यहाँ पर काम किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हर बच्चा अपने अपने सब्जेक्ट में अपने अपने क्लास में टॉप किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हशाम अहमद है। जी, ये बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और आपको कितने मार्क्स मिले? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ और मुझे 190 मिला आउट ऑफ 200, 95% ऑलमोस्ट। आप कहाँ रहते हो? मैं जहांगीर एनक्लेव में भैरव रेसिडेंसी, मीरा रोड ईस्ट। आप मीरा रोड में रहते हो और मीरा रोड भाईंदर में बहुत सारे कॉलेज हैं और स्कूल हैं, आपने नारायणा ही क्यों चुना? इधर ई टेक्नो फैसिलिटी है, इससे हम लोग को 12वीं और 11वीं की पढ़ाई भी 10वीं में ही पढ़ा दिया जाता है और इसमें आगे कॉन्सेप्ट में बहुत आसानी होता है हम लोग को। आप क्या कहेंगे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th स्टैंडर्ड में। 10th में हो, आपको कितने मार्क्स मिले और नारायणा क्यों चुना? मुझे मिले 199 आउट ऑफ 200। मैंने नारायणा चुना क्योंकि वापस ई टेक्नो आगे की भी पढ़ाई कराते हैं, इसके लिए नारायणा अच्छा लगा। मेरा नाम निर्मित दास है। निर्मित, जानना चाहेंगे कि आपने नारायणा क्यों चुना और आपने कितने परसेंटेज लाए हैं अपने 10th में? मैंने 190 लेके आया 200 मार्क्स से, और मुझे बहुत गर्व की बात है कि मैं नारायणा इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले 6 साल से, क्योंकि इस नारायणा इंस्टीट्यूशन ने मुझे क्या कुछ नहीं, मेरा परसेंटेज मैं कहाँ पर लैग करता था, मुझे डाउट सॉल्व किए, और कोई बच्चों को हेजिटेशन होता है कि डाउट पूछने का, लेकिन यहाँ पर फ्रीली टीचर्स लोग हमारा डाउट सॉल्व करते। डाउट सॉल्व भी नहीं करता है तो हम लोग व्हाट्सएप में उनको मैसेज करके देते तो इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है, और तभी भी उनके साथ नहीं होता है तो हमारा नारायणा का 2 ऐप, पहले एन रैंक गुरु था, फिर एन लर्न ऐप। एन लर्न में हम डाउट पूछ सकते थे और वो ऑनलाइन ही हमारा जल्द से जल्द हमारा क्लियर डाउट हो जाता था, और इसी के लिए मुझे नारायणा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा लगा। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है, ऑफलाइन पढ़ाई करना या ऑनलाइन? ऑनलाइन हम लोग बोल सकते हैं कि ऑनलाइन उतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बहुत लीनियंसी ऑनलाइन हुआ था पिछले 2 साल से इस कोरोना काल में, लेकिन फिजिकल क्लासेस में हमारा पढ़ाई है। और साथ ही साथ जिस तरह से बच्चों ने बताया कि यहाँ पर अलग एक्टिविटी के साथ साथ लोगों का जो मोटिवेशन है वो भी किया जाता है और उनकी मंजिल के लिए जैसे वो जो भी बनना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी हर बच्चा एक एम रखता है और उस एम को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो स्कूल कॉलेज तरह तरह से शिक्षक से मदद लेकर और अपना एम पूरा करने का कोशिश करता है। और इसी के तहत जिस तरह से नारायणा को सब बच्चों ने बताया है कि बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक से लेकर जो फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है और जिसको लेकर बच्चे का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।